हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश शाहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, पंजाबी की एक बहुत मशहूर कहावत है, सो सियाने इक्को मत। सो सियाने इक्को मत, मूर्खो आपो अपनी। दैट मीन्स कि समझदार व्यक्तियों का एक ही मत होता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसे कि एक बड़ा वो ब्यूटीफुल फ्रेज भी है दैट hundreds of facts cannot satisfy a fool. Hundreds of facts cannot satisfy a fool, but one fact can satisfy hundreds of intelligent people. तो फ्रेंड्स, एक कहानी के द्वारा आज हम देखेंगे कि कैसे हम सही ना होकर भी अपने आप को सही समझते हैं और जो दूसरा सही है उसको भी गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। बड़ी सुंदर कहानी है। तो ऐसे कहानी ऐसे कहती है कि एक बार चीते और गधे में, टाइगर और डंकी में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा कैसे शुरू होता है? किसी भी बात पर जब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, जब हेल्दी डिस्कशन नहीं रहती, वो बहसबाजी हो जाती है कि अपने आप को ठीक ठहराने की कोशिश जब शुरू हो जाती है तो उस समय वो झगड़े का रूप ले लेती है। तो इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया। और किस बात पर हो गया झगड़ा? तो डंकी ने, गधे ने क्या बोला? द ग्रास इज ब्लू, कि जो घास है वो नीली होती है। तो टाइगर ने क्या बोला? चीते ने क्या बोला? उसने बोला नहीं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, घास तो हमेशा हरी होती है। तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे अपनी बात को कहते रहे। तो बात इतनी बढ़ गई कि डंकी ने बोला मैं ठीक हूँ और टाइगर ने बोला मैं ठीक हूँ। तो दोनों ने एंड में झगड़ते हुए ये फैसला लिया कि हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं और अपनी समस्या को उनके सामने रख के उनसे फैसला लेते हैं। तो दोनों चल पड़े। अब पहुंचे शेर के पास। तो सबसे पहले डंकी ने, गधे ने शेर से कहा कि मेरा प्रश्न ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रास है, घास है, वो नीले रंग की होती है। तो शेर ने क्या बोला? उसने बोला हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो घास है वो नीले रंग की होती है, ग्रास इज ब्लू। ओके, बस इतना ही सुनना था कि गधा जो है पूरे जोश में आ गया। तो उसने बोला कि देखो मैं कितना सही था, मैंने बिल्कुल सही कहा और शेर भी मुझसे सहमत है और मेरी बात बहुत सही है, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो गया और बड़ा जोश में बोलने लगा, द ग्रास इज ब्लू, द ग्रास इज ब्लू, ठीक है, क्योंकि उसको ये पक्का हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। जबकि सही तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या है। तो लेकिन जब हमारी अपनी धारणा कोई पक्की होती है तो हमें कोई और कह देता है कि हाँ हाँ तुम ठीक हो, तो हम सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है, तो हम बड़े जोश में आ जाते हैं। उस समय हम रियलिटी जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो अब बारी किसकी थी? अब बारी आ गई टाइगर की, चीते की। तो उन्होंने शेर से पूछा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जानते हो कि घास जो है वो हरी होती है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन। तो शेर ने क्या बोला? कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, जो घास है वो हरी ही होती है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने पहले क्यों बोला कि जो घास है वो नीले रंग की होती है? तो फिर जो उन्होंने आंसर दिया, तो अक्सर वो बड़ा विचारणीय है, विचार योग्य है कि अक्सर हम ऐसी ही गलतियाँ कर बैठते हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि देखो आपको पहले से ही मालूम था कि जो घास होती है वो हरी होती है, ठीक है। अगर गधा कह भी रहा था कि जो घास है वो नीली है, तो आपने उससे बहस ही क्यों की? आपने डिस्कशन क्यों की? अपनी टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट किया इस बात के लिए, जिस बात को आप पहले से ही जानते थे कि ये बात सही है? अगर वो नहीं जानता था, वो इग्नोरेंट था, या वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, वो अपनी ईगो में था कि मेरी बात ही सही है, तो आपको ये समझना चाहिए था। तो एक समझदार व्यक्ति को, एक विवेकशील व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता
कि अपना वो सारा समय, अपना सारी एनर्जी छोटी छोटी बातों में बहस करने में गुजारे, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए था। अगर आप ऐसा करते तो अपना टाइम एनर्जी तो सेव करते ही सही, आप मेरे पास भी नहीं आते और मेरा समय भी आप बर्बाद नहीं करते। तो इसीलिए आपको ये सज़ा दी जाती है कि आप 5 साल तक चुप रहें। तो जो गधा था डंकी है तो इस बात को सुनकर और भी खुश हुआ कि देखो मेरे कहने पर अब इसको पनिशमेंट भी मिली है, अब इसको चुप रहना पड़ेगा, ये मेरे सामने बोल नहीं पाएगा। तो और भी खुश हुआ है ना, और भी अपने धारणा को वो पक्का करता चलेगा कि घास जो है वो ब्लू कलर की होती है, जबकि रियलिटी ये है कि घास हरी ही होती है। लेकिन वो है कि जब हम ये फिक्स कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है, और कोई हमें लोग उस पर पक्का वो स्टैंप लगा देते हैं कि नहीं हाँ ऐसा ही होता है, तो हम अपने भ्रम में, अपने कंसेप्ट में, अपने इल्यूजन में ही जीना शुरू कर देते हैं। तब हमें रियलिटी तक पहुंचने का जो एक चांस मिला होता है, एक मौका होता है, वो भी हम गंवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इतनी सुंदर कहानी है, ये हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि कोई हमें फालतू में कोई डिस्कशन करता है, जब हमें लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, कि अगला जो है वो बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानो उसका जुनून जो है वो अपने जुनून को ही कानून मान रहा है। क्योंकि अक्सर जुनून जो होता है वो सिर पे चढ़ के बोलता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी बात ही सही है, मेरा कंसेप्ट ही सही है। तो जब हम ऐसे करते हैं, जुनूनी बन जाते हैं, तो उस समय हम रियलिटी क्या है, किसी से हमें क्या सीखना है, सच्चाई तक कैसे पहुंचना है, तो उससे हमारी दूरी हो जाती है और हम एक घाटे का सौदा कर लेते हैं। जो चीज़ हम सच्ची जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते थे, उससे हम चूक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जीवन में ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, हम भी बहसबाजी में आ जाते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम सही हैं। हम अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए सही बंदे को कई बार हाथ से गंवा देते हैं। तो हम बंदे को वैल्यू दें और जो सही बात है उसको जानने की कोशिश करें। अगर हमारी कोशिश कहीं कामयाब नहीं होती है तो वहाँ पर हम क्या करें, हालात को देखते हुए, बंदे को देखते हुए शांत रहें और हाथ जोड़ दें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो ये जीवन जीने का बहुत अच्छा स्टाइल होगा। अपना भी समय, अपनी भी एनर्जी को सेव करें और दूसरे को भी शांति से जीने का अवसर दें। और खुद शांति की तो सबसे ज़्यादा ही कीमत है, हम खुद शांत रहेंगे तो ये हमारे लिए ही सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है हम सब दुनिया में चलते हुए अपनी समझ से, अपनी समझदारी से नासमझी की ओर ध्यान नहीं देंगे और अपनी राह पर, अपनी सच्चाई की राह पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फिर मुलाकात होगी, बात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।